Okay, so hey, what's up everybody, welcome back to my channel. You're watching Code with me. And guys, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हम लोग फीचर स्केलिंग के बारे में बात करेंगे. फीचर स्केलिंग क्या होता है, कब यूज़ करते हैं, एंड व्हाट आर द आइडियल कंडीशंस टू यूज़ फीचर स्केलिंग, व्हेन टू अवॉइड इट, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखते रहना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है हम लोग के माइंड में कि वाई वी नीड फीचर स्केलिंग. तो भाई बहुत से रीज़न्स हैं जब भी हम लोग को फीचर स्केलिंग की ज़रूरत होती है, बट द मोस्ट बेसिक एंड द आइडियल रीज़न इज़, सपोज़ आप लोग के पास एक मिक्स फ्रूट जूस है, आप लोग को मिक्स फ्रूट जूस बनाना है, तो आप वेरियस फ्रूट्स लोगे, राइट. वाटरमेलन लोगे, पपाया लोगे, एप्पल्स लोगे, ग्रेप्स लोगे, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है. और उन लोग को आप हमेशा इक्वल प्रोपोर्शन में लोगे. ऐसा नहीं करोगे कि एक को बहुत ज़्यादा ले लिया, एक को कम ले लिया. तो क्या हो जाएगा, लाइक सपोज़ मैंने एक वाटरमेलन लिया और एक एप्पल लिया, दोनों को मिक्स करके मैं अगर जूस बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जूस को टेस्ट जो होगा वो वाटरमेलन का होगा. वाई? बिकॉज द प्रोपोर्शन ऑफ वाटरमेलन इज़ मच मच ग्रेटर देन एप्पल. इवन इफ़ आई एम टेकिंग वन एप्पल एंड वन वाटरमेलन, दोनों में एक एक ही ले रहा हूँ, फिर भी वाटरमेलन का ही टेस्ट आएगा, क्योंकि प्रोपोर्शन में डिफरेंस है. तो ये डिफरेंस हम वैसे ही मशीन लर्निंग भी वर्क करता है. जब भी हम लोग मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं उसके ऊपर, तभी हम लोग को हर एक वेरिएबल प्रोपोर्शन में चाहिए. अगर कोई भी वेरिएबल अगर प्रोपोर्शन में नहीं है, तो हम लोग का मॉडल हो जाएगा बायस्ड, और हम लोग को जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा, ठीक है. तो जब तो हम लोग के डेटा सेट में ऐसा कहाँ पे है. सो लुक हियर नाउ. अभी हम लोग का ये जो डेटा सेट है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखते हैं इससे अच्छा, ये जो एक्स ट्रेन है, अभी यहाँ पे देख रहे हो, ये जो मैंने ये हॉट इनकोडिंग किया हुआ है, इसको छोड़ दो, और ये है हम लोग का एज वाला कॉलम, और ये है हम लोग का सैलरी वाला कॉलम. अभी ये वन हॉट इनकोडिंग कैसे किया, ये अगर आप लोग को पता करना है, सो प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस वीडियो, डेटा प्री प्रोसेसिंग यूजिंग मशीन लर्निंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों भी देख लेना. यहाँ का इसके पहले कि जितना भी पार्ट है वो दोनों भी वो वीडियोज़ में है. सो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच इट, ठीक है. सो अभी यहाँ पे ये जो डमी वेरिएबल्स है वो 0 से 1 के बीच में है. यहाँ पे ये जो है ये 2 डिजिट नंबर्स है, बिकॉज दीज आर एजेस, राइट. ये एज है, यहाँ पे देखो ये एज है, ओके. और यहाँ पे ये सैलरी है. अभी एज और सैलरी में बहुत सा डिफरेंस है, क्योंकि एज इज़ जस्ट अ 2 डिजिट नंबर एंड सैलरी इज़ 5 डिजिट नंबर्स, ठीक है. तो 5 डिजिट नंबर में से 2 डिजिट नंबर माइनस कर दोगे तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा नंबर में, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. तो ऐसी ही चीज़ हो गई. यहाँ पे सैलरी जो है ये वाटरमेलन है, ये एप्पल है. तो हम लोग को इन दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में लाना है, ताकि दोनों को भी सेम वैल्यू रहे, ठीक है. तो ये करने के लिए हम लोग के पास 2 प्रोसेसेस अवेलेबल है फॉर फीचर स्केलिंग. एक होता है नॉर्मलाइजेशन, दूसरा होता है स्टैंडर्डाइजेशन. किसको कभी यूज़ करना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है. तो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो है वैल्यू में से हम लोग को मिनिमम वैल्यू माइनस करना है एंड देन डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम. एंड स्टैंडर्डाइजेशन में हम लोग को वैल्यू में से मीन को माइनस करना है एंड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके. सो बोथ ऑफ दिस मेथड्स आर वेरी यूज़फुल. हम लोग नॉर्मलाइजेशन तभी यूज़ करते हैं जब हम लोग का जो डेटा होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है. और स्टैंडर्डाइजेशन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द केसेस में वर्क कर लेता है, कभी ज़्यादा हम लोग को इशू नहीं आता, ठीक है. नॉर्मलाइजेशन में हम लोग को जो वैल्यू मिलती है वो बिटवीन 0 to 1 होती है, एंड स्टैंडर्डाइजेशन में जो वैल्यू मिलती है वो बिटवीन -3 to +3 होती है, ठीक है. तो अभी हम लोग का ये वाला जो केस है, इसमें हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन का यूज़ करेंगे, ओके. अभी फीचर स्केलिंग कहाँ पे अप्लाई करना है. तो सबसे पहले फीचर स्केलिंग डेटा सेट को स्प्लिट करने के बाद ही यूज़ करना है. जब भी हम लोग का डेटा सेट ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग को फीचर स्केलिंग अप्लाई करना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग को फीचर स्केलिंग करते समय हम लोग को जो मॉडल है वो सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पे ही फिट करना है, ओके. और ट्रांसफॉर्म करते समय हम लोग टेस्ट डेटा को यूज़ कर सकते हैं, बट फिटिंग हमेशा ट्रेनिंग डेटा पे करना है, ठीक है. ये सब चीज़ें अभी 40% समझ में आती रहेंगी तो भी ठीक है, अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो पूरी समझ में आ जाएगी, ओके. सो यहाँ पे मैंने गूगल कोलैबोरेटरी खोल के रखा है, और इसके पहले का जितना भी पार्ट है, एज आई सजेस्टेड यू टू वॉच माई प्रीवियस 2 वीडियोज़, ओके. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेटा सेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है डेटा सेट. एक है ट्रेनिंग, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट. वाई ट्रेन और वाई टेस्ट तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इसको हम लोग कुछ नहीं फीचर स्केलिंग करेंगे, बिकॉज इसके वैल्यूज़ देखो 0 1 0 1 ऑलरेडी इन द रेंज, ठीक है. सो एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट को हम लोग को चेंज करना है,
अभी यहाँ पे देखो, ये करने के लिए हम लोग को एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी सबसे पहले, जिसका नाम है scikit-learn. सो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर. जैसे कि मैंने बोला हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करेंगे, सो इसके लिए मैंने इसको इंपोर्ट किया. देन sc इज़ इक्वल्स टू स्टैंडर्ड स्केलर. ओके, डन. अभी जैसे कि मैंने बोला हम लोग को सबसे पहले ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ही मॉडल फिटिंग करना है, सो कीप दिस इन माइंड ऑलवेज. अभी हम लोग को सभी के सभी रोज़ चाहिए. अभी हम लोग को जो स्केलिंग है वो कौन से कॉलम्स में अप्लाई करना है. अभी ये हुआ 0th कॉलम, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम. ठीक है, सिर्फ थर्ड और फोर्थ कॉलम में ही अप्लाई करना है. अभी हम लोग इसको क्यों नहीं अप्लाई कर रहे भाई. अभी ये तो जो है हम लोग को वन हॉट इनकोडिंग करके मिले हुए, इन लोग को बोलते हैं डमी वेरिएबल्स, और ये ऑलरेडी रेंज में है, जो कि है हम लोग ने बोला था स्टैंडर्ड स्केलिंग में मेरे को रेंज मिलेगी -3 से +3. तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यूज़ है ये -3 और +3 के बीच में ही लाई कर रहे हैं. तो इन लोग को फीचर स्केलिंग करके कोई भी चेंज नहीं आने वाला. आप अगर इंटरनेट में जाके पढ़ोगे कि डमी वेरिएबल्स को फीचर स्केलिंग करना होता है कि, तो आप लोग को कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें वो लोग बोलेंगे कि येस इट इम्प्रूव्स योर मॉडल्स एक्यूरेसी, बट आई डोंट थिंक सो कि इट इम्प्रूव्स. ठीक है, कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिखता है. ओके, so it's okay not to feature scale these dummy variables and to feature scale only which is important, which we should do. ठीक है, सो यहाँ पे ये जो कॉलम है वो पाइथन में 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है. सो 0 फर्स्ट सेकंड एंड हियर इज़ द थर्ड कॉलम. ओके, सो थर्ड कॉलम और थर्ड के बाद जितने भी कॉलम है मेरे को सब चाहिए, इसके लिए मैंने एक डाला सेमीकोलन. नाउ ठीक है, sc डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म. अगेन किसको ट्रांसफॉर्म करना है, ऑब्वियसली उसको ही ट्रांसफॉर्म करना है, वो वाले पार्ट को. अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मॉडल फिट हो जाएगा ये डेटा के ऊपर, ये दोनों कॉलम्स के ऊपर 50 एज वाला और सैलरी वाले कॉलम के ऊपर फिट हो जाएगा. और फिर उसके बाद में ये जो है ट्रांसफॉर्म कर देगा, इसको फीचर स्केलिंग करेगा और फिर वहाँ पे एग्जैक्ट वही 2 कॉलम में स्टोर कर देगा. अभी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि एक्सट्रेन का फीचर स्केलिंग हुआ कि नहीं. यहाँ पे प्रिंट करेंगे इसके लिए चेक करने के लिए. अभी नाउ रन दिस and after running I get error as invalid syntax. Okay, because of this slash. Again error as could not broadcast into array from shift 10 to 7 to 2. Okay, is because मैंने यहाँ पे xtrain नहीं यूज़ किया था. ठीक है, यहाँ पे एक बार xtrain यूज़ कर लेते हैं and let's check now. and here you can see, यहाँ पे देखो ये जो वैल्यूज़ थे अभी वो -3 से +3 के रेंज में मिल चुके हैं. तो अभी जो आपका फ्रूट जूस है उसमें सभी जो सभी जो फ्रूट्स है वो इक्वल प्रोपोर्शन में मिल गए. ठीक है, ये तो हो गया ट्रेनिंग डेटा के साथ. अभी टेस्टिंग डेटा को भी हम लोग को स्केलिंग करना है, क्योंकि जब भी बाद में हम लोग का एक बार मॉडल ट्रेन हो गया, फिर हम लोग जब भी उसको टेस्टिंग करने लेके जाएंगे तभी टेस्टिंग डेटा भी तो स्केल चाहिए ना, बिकॉज हम लोग का मॉडल स्केल्ड है जिसके ऊपर ये डेटा के ऊपर हम लोग का मॉडल लर्न करेगा. तो हम लोग के मॉडल ने इसके ऊपर लर्न किया है, तो इसको डेटा जो टेस्टिंग के लिए मिलेगा वो भी ऐसा ही होना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग को एक्स टेस्ट को भी स्केलिंग करना है. तो उसको कैसे स्केलिंग करेंगे, सो x_test. ओके, टेस्ट को स्केलिंग करना है ना, सो ऑल द रोज़ एंड 3 के बाद में के सभी रोज़ लेने हैं. ओके, नाउ sc डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म. ओके, यहाँ पे ये गलती बिल्कुल भी मत करना, फिटिंग नहीं करना है. एज आई सेड, टेस्टिंग जो डेटा होता है वो हमेशा टेस्टिंग के लिए होता है. हम लोग डेटा को स्प्लिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने एक डेटा जो है वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए लिया हुआ है, और टेस्टिंग का डेटा हम लोग ये जो टेस्टिंग का डेटा है वो हम लोग मॉडल को कभी दिखाते ही नहीं है, इसको हम लोग हाइड रखते हैं. तो इसके लिए हम लोग ने sc ये जो स्टैंडर्ड स्केलर मॉडल है इसको ऑलरेडी यहाँ पे फिट करके ये डेटा के ऊपर लर्न करवा चुके हैं. तो अभी इसको डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म करना है टेस्ट में. ठीक है, इसको यहाँ पे फिट नहीं करना है. ओके, आई होप आपको समझ में आया. सो यहाँ पे x टेस्ट एंड लेट्स जस्ट राइट द सेम थिंग 3 to all the columns. ओके, नाउ लेट्स जस्ट रन दिस, और कोई एरर नहीं आया. एंड नाउ प्रिंट द x टेस्ट x_test. लेट्स चेक द रिजल्ट्स एंड हियर वी गेट द रिजल्ट्स. ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग के जो डेटा था वो यहाँ पे स्केल हो चुका है. ओके, सो आई होप आप लोग को फीचर स्केलिंग समझ में आ गया होगा. और हमेशा याद रखना, फीचर स्केलिंग जो है वो डेटा स्केल होने के स्प्लिट होने के बाद ही यूज़ करना, उसके पहले बिल्कुल भी यूज़ मत करना स्केलिंग.
ओके और हमेशा ट्रेनिंग डेटा पे ही मॉडल को फिट करना और टेस्टिंग डेटा पे डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म यूज़ करना है आपको, ठीक है। सो आई होप आप लोग को सभी चीज़ें समझ में आ गए रहेंगे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस होंगे सो मेंशन इट इन द कमेंट्स, ओके। सो वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग।